संजय निषाद के ऊपर अगर योगी आदित्यनाथ में वास्तव में छत्री का गुण है, अपने को योगी आदित्यनाथ कहते थे कि मुझे तो गर्व महसूस होता है कि मैं छत्री कुल में पैदा हुआ, भगवान तो छत्री कुल में पैदा हुए। तो छत्री का गुण तभी माना जाता है जब उसमें न्यायिक चरित्र हो। अगर योगी आदित्यनाथ में एक मठ से निकल करके गए हैं, और वह मठ किसका है? वह मच्छेंद्रनाथ निषाद का, हमारे पूर्वज का मठ है, और उस मठ से निकल के गए हैं। और गोरखनाथ जी ने एक बात कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, जोगी सन्यासी नहीं हो सकता। तो योगी आदित्यनाथ जी का अभी तक का अगर चारित्रिक मूल्यांकन किया जाए तो इनमें न्यायिक चरित्र कहीं नहीं दिखती। पत्नी भी कह रही है कि जब वो हमारा नहीं हुआ तो अपने मित्र का कहाँ से होगा। लेकिन यह जो उसके आत्महत्या के लिए वह जो है कि ऐसा निर्णय लिया है, इसमें संजय निषाद और उनके दोनों बेटे प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद का हाथ है। और उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो भैया देखो, आज ठीक है कि योगी आदित्यनाथ इनको बचा लेंगे, लेकिन कभी हमारी भी तो बारी आएगी ना। तो आएगी तो हम लोग भी जो है कि उसका जो है निपटारा करेंगे। क्या कहा, पनेरा विधानसभा में नरकटहा गांव है। धर्मात्मा निषाद एक निषाद पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता था, प्रदेश का सचिव था, और संजय निषाद का कभी दाहिने हाथ रहा। वह लड़का जो है कि संजय निषाद, जयप्रकाश निषाद, पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद से प्रताड़ित होकर के वह जो है कि आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। और संजय निषाद जो है, यह निषाद समाज को आरक्षण का सपना दिखा करके, राजपाट का हिस्सेदार बनाने का सपना दिखा करके तमाम लोगों को यह लूटने और ठगने का काम किया। वह लड़का जब कहा कि मेहदावल से मैं 2027 का चुनाव लड़ूंगा, तो कहा कि तुम्हारी औकात है 6 करोड़ देने की। तो आप बताइए कि पैसा मांग रहे थे संजय निषाद कोई टिकट है, आप बताओ अनिल त्रिपाठी को क्या फ्री में टिकट दिया है? कि भीड़ जुटाएगा निषाद समाज, चंदा देगा निषाद समाज, और जब टिकट बांटने की बारी आएगी, समझौते में जो टिकट मिलता है सीट शेयरिंग में, तो पता लगेगा कि दुबे जी, पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, सिंह साहब, राज साहब आ जाते। हम कहते पार्टी चलाना है, सबको लेके चलना। लेकिन भाई जब 16 टिकट आपको मिला भाजपा से एलायंस में, तो आपको कम से कम 8 तो निषाद को लड़ाना चाहिए। तो निषाद केवल लाठी डंडा खाएगा, निषाद जेल में जाएगा, प्रताड़ना का शिकार होगा। और जब टिकट देने की बात आएगी तो केवल बड़े बड़े बाहुबलियों को, सामंतों को अटैची ले लेकर के टिकट देना। तो यह कैसी पार्टी है भाई? कहने को निषाद पार्टी, मैं तो कहता हूं कि वह सामंतवादी पार्टी है। और गोरखपुर जब मैं पहले आता था 2010 में, तो लोग कहते थे कि संजय निषाद महा लुटेरा है, कोई ऐसा सगा नहीं। संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, 7 जून 2015 को जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस व्यक्ति ने अपने कुछ खास लोग जो कैडर के लोग थे, कहा कि देखो चर्चा में आना है, पार्टी का नाम ऊपर ले जाना है, तो 10 निषादों को कम से कम मारना पड़ेगा। और इसने प्लानिंग बनाया। सौभाग्य की बात थी कि समय से पुलिस आ गई। एक लड़का अखिलेश निषाद, जो कि इटावा के दलीपुर मड़िया का रहने वाला था, वह संजय निषाद के आदमी की गोली का शिकार हो गया। और संजय निषाद ने खुद हलफनामा तो दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर क्या, उसने कहा कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, किसी आंदोलनकारी की गोली से मरा है। सवाल यह है कि जिस तरह से उन्होंने संजय निषाद, प्रवीण निषाद और कुछ और लोगों के खिलाफ सुसाइड नोट लिखा, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब उसने अपने सुसाइड नोट में संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद, जयप्रकाश निषाद का नाम लिया, तो आखिर जब संजय निषाद, प्रवीण और श्रवण के नाम से FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? जयप्रकाश निषाद के नाम से ही क्यों? अगर उसने अपने फेसबुक ID पर लोड किया तो ये चारों को बनाना जाना चाहिए। और जब परिवार ने पहला तहरीर दिया, DM और SP बुला करके डरा धमका के कहते हैं कि ये तहरीर दूसरी लिखो, और जबरदस्ती लिखवाते हैं, कहते हैं कि FIR संजय निषाद के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ नहीं करूंगा, जो करना हो, जो बिगाड़ना हो तुम लोग जाके कर लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो महाराजगंज जिले में धर्मात्मा निषाद के जा रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। पूरा क्या मामला, किस बात को लेकर आज महाराजगंज जा रहे हैं? देखिए, महाराजगंज जिला का पनेरा विधानसभा में नरकटहा गांव है। धर्मात्मा निषाद एक निषाद पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता था, प्रदेश का सचिव था, और संजय निषाद का कभी दाहिने हाथ रहा। वह लड़का जो है कि संजय निषाद, जयप्रकाश निषाद,
पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद से प्रताड़ित होकर के वह जो है कि आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। वह लड़का विगत कई महीने से जो है कि बड़ा परेशान चल रहा था। संजय निषाद ने इतना टार्चर कराया था, फर्जी मुकदमे कायम करा करके जेल में डलवाना, उसकी गाड़ी भी स्कॉर्पियो थी, उसको जो है कि पुलिस से कस्टडी में करवा देना। वह लड़का काफी जो है मजबूत इरादे का था और यहाँ तक कि खलीला मेहदावल विधानसभा है, वहां से वह चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। अभी सहजनवा में हमारी मुलाकात हुई थी 6 जनवरी को, जब अमटौरा में शिवधनी निषाद की मौत हो गई थी और शिवधनी निषाद के परिवार से मिलने गया। केडी यादव जी के होटल पर मैं रात्रि विश्राम किया था 5 तारीख को। 6 तारीख को वह लड़का को मालूम हुआ, हमको काका कहते थे सब कि काका आए हैं, तो वह मुझसे मिलने के लिए आया और वो कहा कि काका मेरा मैं समाज को जो है कि मजबूत इरादे का बनाता हूं, गरीब पिछड़े दलित वंचित समाज की हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब हमारा धैर्य टूटता जा रहा है, मनोबल गिर गया। कभी कभी मन में आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। हमने कहा कि बेटा ऐसा कभी अपने मन में ऐसा गलत निर्णय लेना नहीं, आत्महत्या तो कायरों का काम होता है। अब तुम्हें अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे भाई है, बहन है, माँ है, उनके लिए जीना है। अगर तुम ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लोगे तो तुम्हारे परिवार पर क्या बीतेगा। और सुन करके 3-4 दिन पहले यह समाचार जब उसका फेसबुक पर मैं देखा तो बड़ा हतप्रभ रह गया। वह लड़का बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। और संजय निषाद जो है, यह निषाद समाज को आरक्षण का सपना दिखा करके, राजपाट का हिस्सेदार बनाने का सपना दिखा करके तमाम लोगों को यह लूटने और ठगने का काम किया। वह लड़का जब कहा कि मेहदावल से मैं 2027 का चुनाव लड़ूंगा, तो कहा कि तुम्हारी औकात है 6 करोड़ देने की। तो आप बताइए कि पैसा मांग रहे थे संजय निषाद कोई टिकट है? आप बताओ, अनिल त्रिपाठी को क्या फ्री में टिकट दिया है क्या? आपको जो है कि तमकुही राज से डॉक्टर असीम राय हो, चाहे खड्डा से विवेकानंद हो, चाहे आपके महाराजगंज की एक विधानसभा है जहां से कि ऋषि त्रिपाठी विधायक हैं। आप इसी तरह देखेंगे ज्ञानपुर में जो है कि दुबे जी को टिकट दिया गया, हमारे बलिया की बांसडी में केतकी सिंह को दिया गया, चाहे कटहरी में जो है कि बेचा गया क्या टिकट सब? बिल्कुल एक टिकट 4 करोड़ से लेकर के 8-8 करोड़ में बेचा गया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टिकट जो बेचा गया 8.5 करोड़ में सुभाष पासी को सैदपुर विधानसभा में, और 8 करोड़ में जो है प्रशांत सिंह है तरौलिया से, उनको बेचा गया। कोई टिकट नहीं है जो कि कम से कम 4 करोड़ तक की वसूली की गई। आप बताइए कि भीड़ जुटाएगा निषाद समाज, चंदा देगा निषाद समाज, और जब टिकट बांटने की बारी आएगी, समझौते में जो टिकट मिलता है सीट शेयरिंग में, तो पता लगेगा कि दुबे जी, पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, सिंह साहब, राज साहब आ जाते। हम कहते पार्टी चलाना है, सबको लेके चलना। लेकिन भाई जब 16 टिकट आपको मिला भाजपा से एलायंस में, तो आपको कम से कम 8 तो निषाद को लड़ाना चाहिए। तो निषाद केवल लाठी डंडा खाएगा, निषाद जेल में जाएगा, प्रताड़ना का शिकार होगा। और जब टिकट देने की बात आएगी तो केवल बड़े बड़े बाहुबलियों को, सामंतों को अटैची ले लेकर के टिकट देना। तो यह कैसी पार्टी है भाई? कहने को निषाद पार्टी, मैं तो कहता हूं कि वह सामंतवादी पार्टी है। और गोरखपुर जब मैं पहले आता था 2010 में, तो लोग कहते थे कि संजय निषाद महा लुटेरा है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। अरे मैं औरैया कानपुर में गया, लोगों से बकरी तक बेचवा करके चंदा लेने का काम किया। और कई लोगों को सपना 2016 में दिखाया, लोग आए थे आर्मी से रिटायर होकर के, जो फंड मिलता है, कहा कि देखे, और ज्योतिषियों ने बता दिया कि अखिलेश जाएंगे और संजय निषाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो 10 लाख रुपया जमा करेगा उसको 1 करोड़ रुपया मैं वापस सूद मूर के साथ वापस करूंगा। इस तरह से जो है कि ब्लैकमेलिंग करने का काम संजय निषाद ने किया है। मैं आपको यहीं बगल में कसरवल है, कसरवल में 7 जून 2015 को जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस व्यक्ति ने अपने कुछ खास लोग जो कैडर के लोग थे, कहा कि देखो चर्चा में आना है, पार्टी का नाम ऊपर ले जाना है, तो 10 निषादों को कम से कम मारना पड़ेगा। और इसने प्लानिंग बनाया। सौभाग्य की बात थी कि समय से पुलिस आ गई। एक लड़का अखिलेश निषाद, जो कि इटावा के दलीपुर मड़िया का रहने वाला था, वह संजय निषाद के आदमी की गोली का शिकार हो गया।
गया और संजय निषाद ने खुद हलफनामा तो दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर क्या, उसने कहा कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, किसी आंदोलनकारी की गोली से मरा है। और उस पर एनबीडब्ल्यू भी जारी हुआ था 2021 में। संजय निषाद जाके सिलेंडर कर गए योगी आदित्यनाथ के सामने। और मैं बता दूं, मैं बड़ा आग्रह करके अखिलेश यादव जी से 20 जून 2016 को मैं आत्माराम निषाद उस लड़के के पिता थे 10 लाख रुपया का चेक पंचम तल पर दिलवाने का काम किया। और संजय निषाद ने कहा कि उस परिवार की मदद करना है। तमाम बैंकॉक से, सिंगापुर से, सऊदी से, बंबई, सूरत, बड़ौदा से कोई 2 लाख दिया, कोई 5 लाख दिया, कोई 10,000 दिया, 5,000 दिया, करोड़ों रुपया अपने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में मंगा करके पूरा लूटने का काम किया। 1 रुपया उस अखिलेश निषाद के परिवार को नहीं दिया। सवाल वो नहीं, सवाल यह है कि जिस तरह से उन्होंने संजय निषाद, प्रवीण निषाद और कुछ और लोगों के खिलाफ सुसाइड नोट लिखा, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब उसने अपने सुसाइड नोट में संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद, जयप्रकाश निषाद का नाम लिया, तो आखिर जब संजय निषाद, प्रवीण और श्रवण के नाम से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? जयप्रकाश निषाद के नाम से ही क्यों? अगर उसने अपने फेसबुक आईडी पर लोड किया तो ये चारों को बनाना जाना चाहिए। और जब परिवार ने पहला तहरीर दिया, डीएम और एसपी बुला करके डरा धमका के कहते हैं कि ये तहरीर दूसरी लिखो, और जबरदस्ती लिखवाते हैं, कहते हैं कि एफआईआर संजय निषाद के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ नहीं करूंगा, जो करना हो, जो बिगाड़ना हो तुम लोग जाके कर लेना। इस तरह की धमकी प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जेल में जा सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री जो है सिसोदिया जी जेल जा सकते हैं, तो संजय निषाद क्यों नहीं जा सकता है भाई? प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद क्यों नहीं जा सकता? यह जो है कि और संजय निषाद कह रहे हैं कि किसी ने मारकर बाहर से दरवाजा को बंद कर दिया, जबकि इसका भी खुलासा हो गया कि दरवाजा अंदर से बंद था। तो संजय निषाद जिस तरह से समाज के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, संजय निषाद के ऊपर अगर योगी आदित्यनाथ में वास्तव में छत्री का गुण है, अपने को योगी आदित्यनाथ कहते थे कि मुझे तो गर्व महसूस होता है कि मैं छत्री कुल में पैदा हुआ, भगवान तो छत्री कुल में पैदा हुए। तो छत्री का गुण तभी माना जाता है जब उसमें न्यायिक चरित्र हो। अगर योगी आदित्यनाथ में एक मठ से निकल करके गए हैं, और वह मठ किसका है? वह मच्छेंद्रनाथ निषाद का, हमारे पूर्वज का मठ है, और उस मठ से निकल के गए हैं। और गोरखनाथ जी ने एक बात कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, जोगी सन्यासी नहीं हो सकता। तो योगी आदित्यनाथ जी का अभी तक का अगर चारित्रिक मूल्यांकन किया जाए तो इनमें न्यायिक चरित्र कहीं नहीं दिखाई देता। मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार मैं नरकटहा जा रहा हूं, धर्मात्मा निषाद के परिवार से मिलूंगा, और उस पीड़ित परिवार की हम लोग पार्टी की तरफ से जो है कि मदद भी करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव बड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं। किसी की भी घटना हो, किसी जाति धर्म का हो, अखिलेश जी जो है विपक्ष में रहते हुए भी पीड़ित परिवार की मदद करने का काम करते हैं। और धर्मात्मा निषाद का परिवार अगर अखिलेश यादव जी से मिलना चाहेगा तो परिवार को मिलवाएंगे, और अधिक से अधिक जितना हो सकेगा उस परिवार की जो है कि हम लोग मदद भी करेंगे। क्या संजय निषाद, प्रवीण निषाद और उनके लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे आप लोग? देखिए, जैसा प्रशासन ने रुख दिखाया कि तहरीर में बदलाव कर दिया, केवल जयप्रकाश निषाद का उसमें नाम डलवाया। अब तो जयप्रकाश निषाद की पत्नी भी कह रही है कि जब वो हमारा नहीं हुआ तो अपने मित्र का कहां से होगा। लेकिन यह जो उसके आत्महत्या के लिए वह जो है कि ऐसा निर्णय लिया है, इसमें संजय निषाद और उनके दोनों बेटे प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद का हाथ है, और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो भैया देखो, आज ठीक है कि योगी आदित्यनाथ इनको बचा लेंगे, लेकिन कभी हमारी भी तो बारी आएगी ना, तो आएगी तो हम लोग भी जो है कि उसका जो है निपटारा करेंगे। और जिस तरह से ये संजय निषाद, अभी परसों का वीडियो जारी हुआ है, निषादों को आरक्षण का सपना दिखाए थे, परसों क्या वो बेवकूफ कह रहा है, अनिल यादव हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, तो कहें कि आरक्षण का क्या हुआ। एक तरफ तुम संवैधानिक निषाद आरक्षण यात्रा निकाले हुए हो और कह रहे हैं कोई निषादों को आरक्षण की जरूरत क्या है, निषाद पढ़े लिखे कहाँ है। अरे बेवकूफ, तुम अगर
इंटर पास हो और समाज में जाके कहते थे स्वीडन से मैं डॉक्टरेट की डिग्री लिया हूँ, 200 MBBS हमारे अंडर में रहते हैं, मैं मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर हूँ। इस तरह बाहर में इतना झूठ बोल बोल करके जो है कि यह व्यक्ति जो है कि समाज को जो है कि गुमराह करने का काम किया, लूटने का काम किया। अब इसका लूट का धंधा जो है आप धर्मात्मा निषाद का जो कांड हुआ, निश्चित रूप से जो समाज की आंख पर पट्टी निषाद पार्टी की पड़ी थी वह पट्टी हटेगी और संजय निषाद की दुकान बंद होगी। और निषाद पार्टी जो है कि पार्टी कोई नहीं है, वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जो महाराजगंज में जा रहा है और धर्मात्मा निषाद के परिवार से मुलाकात करेगा और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी देगा। तो इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।